घंटों ने घंटों से घंटों भर है कहा, घंटों ने घंटों से घंटों भर है कहा, चाइना से जीतना है सप्ताह में 70 घंटे बजना है, सप्ताह में 70 घंटे बजना है। साथियों नमस्कार, मैं विनोद विद्यार्थी। साथियों, आज हम पोस्टमार्टम करेंगे एन नारायण मूर्ति के दिए गए बयान, जिसमें उन्होंने अपील की है कि देश के नौजवानों को देश के लिए सप्ताह में कम से कम 70 घंटे काम करना चाहिए। एन नारायण मूर्ति किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, फिर भी जो लोग नहीं जानते हैं मैं बता दूं, एन नारायण मूर्ति इन्फोसिस जो एक टेक कंपनी है उसके को फाउंडर हैं। 7 को फाउंडरों में से एन नारायण मूर्ति एक को फाउंडर थे। वो एक सफल उद्यमी रहे, एक सफल व्यवसायी रहे, एक सफल पेशेवर रहे, और जितने वो सफल रहे हैं उसके हिसाब से अगर उन्होंने 70 घंटे की बात कही है तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर होगा। अच्छा होता वो 70 घंटे का कोई विस्तृत लॉजिक बताते और बताते कि 70 घंटे कैसे इस देश को चाइना और अमेरिका के बराबरी पर ला खड़ा करेंगे। दोस्तों, 70 घंटे का मतलब है कि प्रतिदिन 10 घंटे अगर कोई काम करता है तो उसके 70 घंटे पूरे होते हैं। अगर 10 घंटे में लंच टाइम और कुछ टी ब्रेक्स को मिला दिया जाए तो ये जो समय है वो 11 घंटे हो सकता है। आने जाने का जो समय है वो लगभग 2.5 से 3 घंटे भी मानते हैं तो ये जो समय है वो 13.5 से 14 घंटे हो सकता है। उसके बाद अगर हम कुछ फ्रेश वगैरह होते हैं, कुछ नेचुरल क्रियाएं होती हैं, उनको भी इंक्लूड कर लेते हैं तो कुल मिलाकर 16 घंटे का समय चला जाता है। उसके बाद 7 से 8 घंटे अगर सोने के लिए एक नौजवान को चाहिए तो फिर उसके पास जीने के लिए कौन सा समय बचेगा? क्या एन नारायण मूर्ति इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? आज भी बड़ी संख्या में इस कुछ स्पेसिफिक फील्डों में लोग 12 घंटे पर डे काम करते हैं, उनके पास कोई छुट्टी भी नहीं होती है। इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है महानगरों में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी। सामान्यतः सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी है वो 12 घंटे की है, 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात। जिस व्यक्ति की ड्यूटी रात को 12 घंटे की है, अगर इन केस सुबह वाला गार्ड नहीं आता है तो उसे 12 घंटे काम करना पड़ता है। महत्वपूर्ण यह है कि यहाँ पर 12 घंटे काम करने के बाद उसे 8 घंटे की भी सही सलामत पगार नहीं मिलती है, सही सलामत तनख्वाह नहीं मिलती है। उसकी जो सैलरी है वो 8 घंटे के बराबर भी नहीं होती है। उस पर अगर गलती से कहीं वो थोड़ा बहुत झपकी मारता हुआ दिख जाए तो उस दिन की उसकी सारी सैलरी कट जाती है। इतने डिसिप्लिन में रहने के बाद भी उनका जो जीवन है वो किस तरह का जीवन जी रहे हैं, कभी एन नारायण मूर्ति को इसके ऊपर भी रिसर्च करनी चाहिए। अब आते हैं पेशेवर लोगों की ओर। पेशेवर लोगों का मतलब है वो जिस कंपनी से आते हैं, टेक कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ। यदि कोई नौजवान 12 से 14 घंटे रोज काम करेगा तो यकीनन वो फिजिकली रूप से कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो सकता है। साथ ही साथ मेंटली डिस्टरबेंस भी उसके जीवन में बढ़ जाएगा। एक व्यक्ति अगर 70 घंटे काम करेगा तो एन नारायण मूर्ति जी आप बताएंगे कि वो अपना जीवन कब जिएगा, वो अपने परिवार के साथ कब जिएगा, वो अपने दोस्तों के साथ कब जिएगा, वो अपने दाम्पत्य जीवन को कब जिएगा, वो अपने बच्चों के साथ कब जिएगा? क्या इसका कोई हिसाब किताब आपके पास है या नहीं है?
या सिर्फ एक मुल्क को आगे ले जाना है। और मुल्क किससे बनता है? मुल्क वहाँ के लोगों से बनता है। यदि वहाँ के लोगों की ज़िंदगी ही नर्क हो जाएगी, तो अगर यह मुल्क चाइना और अमेरिका के समकक्ष खड़ा भी हो जाता है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम कहाँ पर होंगे? क्या इस पर कभी गौर करेंगे श्रीमान एन नारायण मूर्ति जी? एक और भीषण समस्या है, भारत में अभी भी 23% से ज़्यादा बेरोजगारी बताई जाती है। अगर 23% की बेरोजगारी ऑलरेडी देश में है, एग्जिस्ट कर रही है, तो ऐसे केस में 16-16 घंटे काम देकर, 14-14 घंटे काम देकर आप दूसरे हाथों को काम का मौका कब देंगे? क्या इसके विषय में आपका कोई रिसर्च है या नहीं है? इस पर आपको गौर करना चाहिए और इस गौर को बताना चाहिए। क्या आपका आशय सिर्फ और सिर्फ वाइट कॉलर जॉब्स के लिए है कि उन्हें 14 घंटे या 16 घंटे प्रतिदिन काम करना चाहिए, या ये ब्लू और वाइट दोनों कॉलर्स के लिए ही आपने इस रूपरेखा को तैयार किया है? कुछ तो आपके दिमाग में अवश्य चल रहा होगा। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, आपके पास आज सब कुछ है, आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि 70 घंटे का जो आप एक वर्किंग टाइम लेकर आए हैं इस देश के नौजवानों के लिए, वो आपको कहाँ से मिला? आपने ये प्रेरणा किससे ली? यकीनन ये प्रेरणा आपने नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से तो नहीं ली होगी, क्योंकि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी पिछले 9 वर्षों से लगातार प्रतिदिन 18 घंटे काम कर रहे हैं। यदि उनसे आपने प्रेरणा ली होती तो यकीनन आप कहते कि इस देश के नौजवानों को इस देश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह सप्ताह में कम से कम 120 घंटे काम करना चाहिए, ताकि देश चाइना और अमेरिका से भी ऊंची श्रेणी में पहुंच सके और वास्तव में हम विश्वगुरु हो सकें। हो सकता है कि राष्ट्र चाइना और अमेरिका के समकक्ष या उससे आगे चला जाए, मगर इस देश की 90% आबादी जो अनइक्वल इनकम, असमान आय से गुजर रही है, उसका क्या? जिस देश की 20% आबादी अभी भी गरीबी रेखा के नीचे अपनी गरीबी से जूझ रही हो, वहाँ पर अगर सबको 8 घंटे काम मिल जाए तो भी हमें यकीन है कि ये देश, ये मुल्क चीन और अमेरिका के समकक्ष खड़ा हो जाएगा। यदि इस देश के पूंजीपति और सरकार इस देश के हित में कार्य करने लगे तो भी यकीनन ये देश जो है वो चाइना और अमेरिका के समकक्ष नहीं बल्कि उससे बहुत आगे जाकर खड़ा हो जाएगा। और साथ ही साथ इस देश में गरीबी भी बहुत तेज़ी के साथ मिट जाएगी। परंतु ऐसा संभव है क्या एन नारायण मूर्ति जी? क्या आप पूंजीपतियों से कहेंगे कि वो ईमानदारी से काम करें? क्या आप सरकार से कहेंगे कि वो ईमानदारी से काम करें? एन नारायण मूर्ति जी, आपसे अनुरोध है कि आप 70 घंटे की अपनी इस परिकल्पना को एक निबंध के रूप में प्रदर्शित करें और लॉजिकल तरीके से समझाएं कैसे इस देश के नौजवान 70 घंटे का काम सप्ताह में करके भी एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, एंटरटेन हो सकते हैं, अपने बच्चों के साथ समय बिता सकते हैं, अपना दाम्पत्य जीवन जो है उसे खुशहाल कर सकते हैं, अपने दोस्तों और साथियों के साथ मिलकर अपने जीवन को जी सकते हैं। अगर ये सब लॉजिकल तरीके से आप अपने उस निबंध में प्रदर्शित कर सकते हैं, आप उस निबंध में लॉजिकल तरीके से उसे दिखा सकते हैं, तो इस देश के नौजवान यकीनन देश के लिए आपके कहे अनुसार काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। पर और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात और अंतिम बात, इस देश के पूंजीपति, इस देश के हुक्मरान, इस देश के उद्योगपति, इस देश का वैश्य समाज अपने कामगारों को जो उसके यहाँ अपनी सेवाएं देते हैं उन्हें 8 घंटे का वेतन देने में भी उसको
बहुत परेशानी होती है तो क्या वो अपने कामगार को 14 या 16 घंटे पर डे काम करने पर उनका वेतन समय पर दे पाएंगे? ये संभव है? यदि नहीं तो फिर ये बेकार के शगुफे क्यों छोड़े जाते हैं? क्यों बिना सोचे समझे इस तरह के स्टेटमेंट दिए जाते हैं? ठीक है, आप एक सफल व्यक्ति रहे हैं, एक सफल उद्यमी रहे हैं, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि हर सफल व्यक्ति हर जगह सफल हो। साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने साथियों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अगले किसी वीडियो में हम फिर मिलेंगे, जब तक के लिए नमस्कार।